किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप सामने जो वैरायटी देख रहे हो, यह वैरायटी है 13-235। किसान भाइयों देखो, इसकी जो बुआई कर दी थी मैंने मार्च के लास्ट में इसकी बुआई करी थी। मैंने सारी जो है किसान भाइयों को बता रखा। इसमें मैंने तोता हड़ निकलवाया था, फिर रूटरी निकलवाई थी, उसके बाद मैंने पड़े की गन्ने की बुआई करी थी। किसान भाइयों खेत काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल खेत है। हम इसे ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त खेत है, नॉर्मल खेत है। और 0238 के मुकाबले इसकी जो चाल है, बढ़त है, वह कम है किसान भाइयों। और पोवा फिर भी इसमें ठीक है। देखो देखो किसान भाइयों, पोवा इसमें ठीक है। बीमारी अभी तक इसमें कोई खास आई नहीं। थोड़ा सा हड़का पनसा हुई, पेड़ा पनसा हुई, मुरझाया वैसा खेत हो जा, वैसा कोई बीमारी इसमें आई नहीं किसान भाइयों। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, ये जो खेत है मेरा तिरकोना खेत है। इसमें अणावे ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम जो खोड है वे कम है, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 है, और तिरछा है, तिरकोना खेत है ये। तो इसीलिए किसान भाइयों मैंने इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी नहीं करा। आप देख रहे होगे थोड़ा सा इसमें खरपतवार है। ये 60 है, इसकी कोई चिंता नहीं है। ये तो जब बारिश होगी गड़ जाओगा, और कुछ ना कुछ किसान भाइयों फसल में पैदावार ही बढ़ता है। इसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होता है वो बालू वाला घास हो, दूब हो, मोथा हो, इनका नुकसान हो जा। और वैसे भी अब जब खेत पास हो लिया किसान भाइयों, इसमें मैंने मट्टी नहीं चढ़ाई, जैसे लेजर के द्वारा मिट्टी चढ़ाई जाती है, मैंने वो कार्य नहीं करा। सादी विधि से इसकी बुआई है। मेरा जो लेजर था वो पहले 28 इंच पे था, फिर मैंने अब जब वो 26 इंच पे कर लिया। थोड़ा मैं तो प्रैक्टिकल करता हूँ, वैसे विधि सबसे अच्छी 28 इंच की है। मैं तो हर साल कुछ ना कुछ अलग करके देखता हूँ, कभी 24 पे, कभी 28 पे, कभी 27 पे। देखो किसान भाइयों, ट्रैक्टर से अच्छी बहती हो जाती है 28 इंच की। खेत में कोई कमी नहीं है। इस गन्ने में जो है रोग भी, टॉप बोरर, पोका बोइंग, थ्रिप्स जैसी कोई खास बीमारी नहीं आती। इसमें ब्लैक स्मट वाली प्रॉब्लम आती है और हल्का सा फंगस आता है। ज़्यादा ज़्यादा एक स्प्रे में ये पास हो जा। पर मैं अपने किसान भाइयों को एक सलाह देना चाह रहा, जैसे आपने सुना होगा भाई 13-235 में तो ब्यात बहुत ज़्यादा है। किसान भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, ब्यात बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल खेत है, नॉर्मली बीज है ये, और ब्यात भी बेशुमार नहीं है। किसान भाइयों, अगर हम इसकी मदर सूट की खेती करें तो सबसे अच्छा होगा। अगर हम मदर सूट की खेती करें, मैं अभी कम से कम 15-20 दिन में एक भाई के पास मैंने ही बुआया। उसने थोड़ा सा सलाह ली थी, टिटोली गांव से है, उनके पास जाऊंगा। उन्होंने मदर सूट की खेती कर रहे हैं वे, और जल्दी ही उनके पास जाना भी होगा मेरा। किसान भाइयों, उन्होंने डबल कंची की रखी है और मदर सूट की खेती करे। मदर सूट की खेती का मेरा जो उद्देश्य है किसान भाइयों ये है, जैसे चाहे तो ट्रिलिंग की खेती करो, ब्यात की खेती करो, या मदर सूट की खेती करो, इसका 2.5-3 किलो तक गन्ना हो जाता है। 3 तो ज़्यादा हो जाए, पर 2.5 किलो तक खूब आराम से इसका गन्ना हो जाता है। इसीलिए अगर हम इसकी मदर सूट की खेती करें 2 साल या 3 साल हम इसे इसकी पैदावार ले सकते हैं। पर पैदावार रहेगी यही 70 कुंटल लास्ट, या फिर 80 हंगा लगा के। और इसका जो है थोड़ी सी, अगर इसमें हम कटाई कटाई करने से पहले इसमें डोज लगा दें, 2 गन्ना कटाई से पहले, मानो कि हमारा 10 महीने का गन्ना होगा, और फिर हम इसमें एक हल्की सी डोज लगा दें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हुई, यूरिया हुआ, तो वजन थोड़ा सा सीजल निकल जा, वजन दे देता है गन्ना, चाहे वो कोई सा भी गन्ना हो, क्यों ना हो। और किसान भाइयों देखो, आप सामने देख रहे, मदर सूट की खेती में इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ किसान भाइयों, और सह फसल में आमदनी बढ़ाने का इससे अच्छा कोई जरिया नहीं है। मजदूर करना नहीं चाह रहा, लागत दुगनी तिगनी आ रही है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो लिया। इसीलिए किसान भाइयों, अब जो हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, मदर सूट की खेती पर आना पड़ेगा।